नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज हम आपको नागमणि के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नागमणि के बारे में हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कई सारी फिल्मों और धारावाहिकों में नागमणि के बारे में बताया जाता है और साथ ही शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में भी नागमणि के बारे में जिक्र किया गया है। कई लोगों का मानना है कि नागमणि इस दुनिया में मौजूद है, परंतु बहुत से लोग मानते हैं कि नागमणि जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्या सच में नागमणि होती है? दोस्तों, नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह जिस किसी इंसान के पास होती है वह व्यक्ति दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है और उस पर किसी भी प्रकार के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह हर एक रोग से मुक्त रहता है, क्योंकि नागमणि में बहुत सी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। नागमणि की चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। बृहत्स संहिता ग्रंथ के अनुसार संसार में मणिधारी नाग मौजूद हैं, लेकिन वह बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए इंसान मणि के बारे में यकीन नहीं कर पाते। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में अनेक मणियों का जिक्र है, लेकिन नागमणि अन्य सभी मणियों से सबसे उत्तम और अद्वितीय होती है। दोस्तों, नागमणि का होना या ना होना एक रहस्य बन गया है, लेकिन दोस्तों आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आइए जानते हैं नागमणि से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वह खाता रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कई कारण हैं। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिनके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से भी मौजूद हैं। नागमणि कैसे बनती है? वैसे तो नागमणि को लेकर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि नागमणि स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश के कारण बनती है। ऐसा माना जाता है कि स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंद जब नाग के मुंह में जाती है तब नागमणि बनती है, परंतु नागमणि का इस प्रकार से बनना भी एक कल्पना मात्र या तार्किक हो सकता है। इसका कोई भी ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला है, परंतु यह सत्य है कि ज्योतिष शास्त्र ग्रंथ बृहत्स संहिता में नागमणि के बारे में बताया गया है। वैज्ञानिक द्वारा की गई रिसर्च से पता चला है कि नागराज के हुड के अंदर एक दुर्लभ तत्व होता है जिसको हम लोग नागमणि कहते हैं, और यह सांप 150 से 400 सालों तक जिंदा रहते हैं। यह सांप काले व सफ़ेद रंग के अंदर पाए जाते हैं। यह लंबाई के अंदर छोटा होता है, लेकिन अपना आकार बदल सकता है। सांप की उम्र के साथ नागमणि का आकार भी बढ़ता जाता है और अंधेरे के अंदर प्रकाश पैदा करती है। यह नागमणि एक चावल के दाने या फिर एक मोती के आकार की होती है। नागमणि की असली सच्चाई। अगर नागमणि के अस्तित्व की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों के में नागमणि के बारे में वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ पुराण और वराहमिहिर ग्रंथों के अंदर नागमणि का उल्लेख मिलता है। उसके अंदर वर्णन मिलता है कि यह मणि नागराज के हुड यानी सर के अंदर होती है और मोती की तरह होती है। इसको पहनने से दुर्भाग्य नष्ट होता है, सौभाग्य के अंदर वृद्धि होती है। वराहमिहिर के अनुसार जो राजा नागमणि को धारण करते थे वो हमेशा खुश रहते थे और उनकी प्रजा भी बहुत खुश रहती थी। वे सदा विजय रहते थे। वृत्तिसंहिता के अंदर भी नागमणि का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार नागमणि एक बहुमूल्य पत्थर था और दुर्लभ होने की वजह से बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते थे। ग्रंथों के अनुसार जब कोई कोबरा 300 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है तो उसके शरीर का जहर नागमणि के अंदर बदल जाता है। यह जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो सर्प के लिए अच्छा भोजन हो सकता है। ऐसे सांप दिन के अंदर और चांदनी रात के अंदर बाहर नहीं निकलते हैं। कहा जाता है कि नागमणि की मदद से आप सांप द्वारा काटे गए मनुष्य का इलाज भी कर सकते हैं। जिस स्थान पर सांप काटता है, नागमणि की मदद से वहां का पूरा जहर नागमणि निकाल लेती है।
अगर विज्ञान की माने तो नागमणि जैसी कोई चीज नहीं होती। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे इंसान ध्यान या मेडिटेशन करके अपनी कुंडली उजागर कर लेता है और अपनी 6 इंद्रियों पर काबू पाकर एक श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है, वैसे ही सांप भी अपनी कुंडली उजागर कर अपनी 6ठी इंद्री पर काबू पा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि नागमणि जैसी कोई चीज़ होती है। उनके अनुसार अगर सांप के पास ऐसी कोई भी चीज़ है तो वो उस सांप के शरीर का एक अंग है, जो कि सांप के मरने या सांप के शरीर से अलग होते ही नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि नागमणि जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में मौजूद नहीं होती, जिसे पाकर कोई इंसान दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकता है। दोस्तों, आपको हमने इस आर्टिकल में नागमणि स्टोरी इन हिंदी के बारे में बताया है। आपको क्या लगता है कि नागमणि असल में होती है या फिर नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।